कल तक तेजस्वी के टीका वाले बयान पर व्यक्तिगत हमले हो रहे थे। गिरिराज सिंह भी खुलकर चारा चोर के बेटे से और क्या उम्मीद की जा सकती है, इस तरह के बयान देने पर अपने आप को केंद्रित रखा। उनके समर्थक भी व्यक्तिगत हमले तक ही इन बातों को केंद्रित रख रहे थे, लेकिन आज से एक नए नैरेटिव की शुरुआत हो गई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि टीकी और टीका का पर हमला हिंदुत्व पर हमला है, और ये इस तरीके का हमला क्या मुसलमानों की टोपी पर तेजस्वी कर सकते हैं? हिंदू सहिष्णु है, इसका क्या मतलब है कि जब भी आए कोई भी मन किसी को भी कुछ मतलब जब भी कभी कोई चाहे किसी भी अंदाज में बयान दे दिए, नीचा दिखाने का काम करे। तो इस तरह गिरिराज सिंह अब इस पूरे टीकी और टीका को लेकर एक नए नैरेटिव, मतलब जो बिहार में जिस नैरेटिव को गढ़ने में बीजेपी शुरुआती दिनों से लगे हुए हैं, उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की शुरुआत गिरिराज सिंह ने आज फिर से कर दी, और इस बार आधार बनाया है टीका और टीकी, और उसके सहारे वो कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व पर हमला है। और तेजस्वी के हमले के बजाय पूरे राजद और जदयू को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है कि किस तरीके से एक सहिष्णु धर्म के लोगों के साथ वो इस तरह से हमला करना शुरू कर दिया। अब देखना यह कि इसका क्या परिणाम होगा, लेकिन कहीं न कहीं जो उद्देश्य बीजेपी का था उस उद्देश्य में कामयाब होते जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि उस नैरेटिव से दल बचना चाह रहे थे, लेकिन तेजस्वी के इस बयान के बाद बीजेपी को एक मौका मिल गया है उसी नैरेटिव को बिहार में भी आगे बढ़ाने का। तेजस्वी जी बड़े बाप के बेटे हैं, पैदाइश से ही नेता हो गए। हम लोग तो साधारण परिवार में पैदा लिए, और मेरी टीका और टीकी मेरी संस्कृति है। मेरी संस्कृति का मजाक ना उड़ाएं। शायद ये किसी टोपी का नहीं मजाक उड़ा सकते थे, किसी दाढ़ी का नहीं मजाक उड़ा सकते थे, और ये मजाक हमारी संस्कृति की मजाक है। गिरिराज के टीका और टीकी का मजाक नहीं है। मैं गर्व से कहता हूं कि हाँ, ये टीका और टीकी मेरी संस्कृति है, मेरी पहचान है, हर हिंदू की पहचान है। आप नहीं रखते हैं मत रखिए, लेकिन किसी के संस्कृति पर कटाक्ष मत करें। ये कटाक्ष कभी कभी महंगा पड़ जाता है। हिंदू को इतना कमज़ोर मत माने कि हिंदू दबा कुचला, जातियों में विभक्त, इसीलिए आप मजाक कर रहे हैं। अगर ये वोट बैंक होता तो आप मजाक नहीं करते।